अर्थरूल जो है वो बहुत बुरा है, वो बहुत अच्छा है। मैंने देखा, मैंने सारी किस्तें देखी हैं उसकी। पता नहीं हमें क्यों दिखाया जा रहा है और उसमें क्या चीज़ें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मौजू पे बात करूँगा वो है कि हमारी सोच जो है वो किस पहलू से हम किसी चीज़ को देखते हैं, उसी के मुताबिक जो है हमें नताइज हासिल होते हैं। अगर हम किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तो हमें पॉजिटिव नताइज हासिल शुरू हो जाते हैं, और अगर हम किसी चीज़ को नेगेटिव वे में लेके चलते हैं तो हमें उसकी सारी चीज़ें जो है मनफी दिखाई देती हैं। तो ये मिस्बत सोच का जो असर है ना वो बहुत दूर तक लेके जाता है। मिसाल के तौर पे जो है एक बंदा अगर खुश है तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो भी उसकी वजह से, खुश होने की वजह से जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और अगर एक बंदा दुखी है या नेगेटिव है, स्ट्रेस्ड है, तो उसकी वजह से जो है उसका इम्यून सिस्टम है वो भी डिप्रेस हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो उसका जो इम्यून सिस्टम है डिजीज़ के खिलाफ मुदाफ़ियत जो है कमज़ोर हो जाती है। इसी तरह जो है अगर हमारी शख्सियत को हम मुस्बत पहलुओं को लेके नहीं चलेंगे तो जो मुआशरा है या जो हमारा आउटकम है, जो हमें हासिल होने की चीज़ें या नताइज हमें हासिल होने हैं, वो भी मनफी रुझानात की तरफ चले जाते हैं और हमें मनफी नताइज जो है हासिल होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें मुस्बत सोच, पॉजिटिव थिंकिंग जो है उसे प्रमोट करने की जरूरत है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है हर बंदा यार मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत मुस्बत सोचता हूँ, लेकिन यार मैं तंग आ चुका हूँ। तो देखिए इस बात में कोई परेशानी वाली बात नहीं, बंदा परेशान हो सकता है, मुसीबत आती है, तो यही ज़िंदगी का एक असल मकसद है। बंदा वही कामयाब है जो मुसीबत से निपट कर आगे बढ़ता है। अगर मुसीबत नहीं आएगी तो हमें ज़िंदगी का जो है पता नहीं चलेगा कि किस तरह से ज़िंदगी है और हम किस तरह से गुजारेंगे या किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अब अर्थरूल की बात पे आए तो हमें जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, उन्होंने कहा कि हमें रिस्ट्रक्शन, जिसे अर्थरूल गाजी कहा जाता है, देखना चाहिए बहसियत को। अच्छा, उसे देखने से हमें क्या क्या, अगर हम पॉजिटिव पहलू से देखें तो क्या क्या हमें सीखने को मिल सकता है। उसमें हमें इखलाकी जो कदरें हैं वो सीखने को मिल सकती हैं। हमें ये पता चलता है हमारा दुश्मन जो है वो हर पहलू, हर मुहाज पर जो है हमारा अहाता किए हुए हैं, ठीक है, वो हमारी सफ़ों में शामिल है। हमें किस तरह से उसे बचना है, किस तरह से जो है हमें मुस्बत रहना है। मुश्किलात आती हैं तो जो साबित कदम रहने का तरीका है वो किस तरह से है। अच्छा, इससे हमें एक सबक ये भी मिलता है कि किस तरह अल्लाह ताला की जो ज़ात है, कामिल ज़ात है, उस पर यकीन रखना है। जो बंदा अल्लाह ताला की ज़ात में कामिल यकीन रखता है उसमें खुद ब खुद जो है उम्मीद की किरण पैदा होती जाती है, उम्मीद पैदा होती जाती है। और जो बंदा उम्मीद रखता है उसे कई रास्ते भी दिखना शुरू हो जाते हैं। अब रास्ते जो है वो हमें मंजिल की तरफ लेके जाते हैं। तो अब वो जो रास्ते हैं वो हमें एक डिफाइन करना पड़ते हैं। हमें शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स, यानी कि हमें मकसद हयात जो है वो अपना डिसाइड करना चाहिए। जब आप मकसद हयात अपना डिसाइड कर लेते हैं तो आप जो है उसके लिए कोशिश करते हैं। फिर रास्ते में परेशानियां भी आती हैं, तकलीफें भी आती हैं, लोग आपका साथ नहीं देते, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, सब कुछ होता है। आप उन सब परेशानियों को जो है पीछे छोड़कर आगे बढ़ते चले जाते हैं स्टेप बाई स्टेप। तो आप फिर जो कामयाबी का असल मकसद है, असल मज़ा है, वो उसी बंदे को हासिल होता है जो बंदा परेशानियों से गुजरा होता है। जो बंदा परेशानियों से नहीं गुजरता उसे कामयाबी का कभी भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है तकलीफें क्या है, परेशानियां क्या है, मुसीबतें क्या हैं। तो इस तरह जो है अर्थरूल हमें बताता है कि आपने जो है हिम्मत नहीं हारनी, इखलाकी कदरें क्या है, अल्लाह पर भरोसा रखना क्या है, अपने क्या है, एक होने की ताकत क्या है, हमने किस तरह मिलजुल कर रहना है, आपस में जो है तल्लुकात किस तरह बढ़ाने हैं, हमें जो है खतून खाना उसकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, अगर उसका हस्बैंड घर पे है तो उसकी क्या फ़राइज़ है, अगर नहीं है तो उसकी क्या जिम्मेदारी है, वो घर की जो है रखवाली है, वो जो है अपने इलाके की, अपने घर की, अपनी तमाम चीज़ों की जो है पहलुओं को लेके उसने चलना है अपने खावंद की गैर मौजूदगी में। तो उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें ये भी सीखने को मिलता है कि जब उसका शोहर मौजूद नहीं है तो ये नहीं है कि आसपास वाले जो लोग हैं उस पर दबाव डाल के अपनी मर्जी का उससे काम करवा सकें या काम नहीं करवा सकें। तो हमें ये भी सीखने को मिलता है एक माँ की क्या जिम्मेदारी है, एक बाप की क्या जिम्मेदारी है, एक भाई की क्या जिम्मेदारी है, एक बेटे की क्या जिम्मेदारी है, एक खादम की क्या जिम्मेदारी है, एक रिश्तेदार की क्या जिम्मेदारी है। हमें ये सब कुछ सीखने को मिलता है। एक उस्ताद की क्या जिम्मेदारी है, एक उस्ताद जो है वो एक इंतहाई जो है अहम हैसियत रखता है इंसान की ज़िंदगी में। तो हमें अर्थरूल गाजी से वो भी सीखने को मिलता है कि अगर उस्ताद जो है वो खुद प्रैक्टिकल होगा, अमली तौर पर वो चीज़ें करेगा जो वो आगे बताएगा, तो उसका जो है असर ज़्यादा होगा बनिस्बत के वो उस्ताद खुद अमल ना करे और आगे बताता रहे। तो हमें ये भी अर्थरूल गाजी से सीखने को मिलता है। अच्छा, अब जो है इस पर क्रिटिसिज्म जो करते हैं लोग, तो वो करते हैं जी हमारी ये कदरें नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारा नहीं। तो वो सब लोग भी अपनी जगह पे सही है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम पाको हिंद में रहते हैं। अच्छा, उसमें मीडिया का एक बड़ा किरदार है हमें कल्चर दिखाने में। हम जब हिंदुओं का कल्चर देखते आए हैं शुरू से, हम जब इंग्लिश फिल्में, इंग्लिश मूवीज़ देखते आए हैं या सुपरमैन, स्पाइडरमैन, उनको अपना हीरो समझते रहे हैं, या फिर जो है इंडियन जो मूवीज़ हैं या उनका जो कल्चर दिखाया जाता है, मंदिर वगैरह, तो हम उससे इंस्पायर हो चुके हैं। या उनमें जो रसूमात दिखाई जाती हैं होली या जिसे कलर वगैरह भी, कलर डे वगैरह के तौर पर भी मनाया जाता है यूनिवर्सिटी कॉलेज में, मखलूत जो निज़ाम तलीम है उसमें को एजुकेशन से कहते हैं। तो वहाँ पर हमें जो बताया जाता है कि ये चीज़ें जो हैं ये
हमारा कल्चर है। तो हमारा कल्चर वो नहीं है। हम ये क्यों कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं कि बहसीयत मुसलमान जो है हमारा जो है इस्लाम के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। जब हमारा इस्लाम के साथ ताल्लुक आ रहा है तो साथ ही हमारा जो कल्चर है वो भी शेयर हो गया। क्यों? हमने जो मिलना है वो मुसलमानों से मिलना है। कौल जो कायदा का कौल है कि उनके हिंदुओं के जो है हीरो और हैं, हमारे हीरो और हैं, उनके त्यौहार और हैं, हमारे त्यौहार और हैं। जो उनका हीरो है, हिंदुओं का हीरो है, वो हमारा विलन है। जो हमारा हीरो है वो उनका विलन है। हम गाय को ज़िबा करते हैं, वो गाय की पूजा करते हैं। तो हमें उस कल्चर से बचने का क्या तरीका है? क्योंकि हम जो है नफ्सियाती तौर पे गर्विदा हो चुके हैं उस चीज़ों को देखने की। तो हमें उससे बचने के लिए जो है ये कल्चर, अपना जो इस्लामिक कल्चर है, इस्लामिक रवायात हैं, जो एक खुदा को मानो, एक खुदा से मदद मांगो, एक खुदा की इबादत करो। तो ये कैसे सीखेंगे? अब जब हम बेरा रबी के इतने ज़्यादा गर्विदा हो चुके हैं, टिकटॉक ने आके जो है आखिरी तबूत में जो है कील भी ठोक दी है इसमें। तो हमें एहतियात करने के लिए जो है अर्तुगरुल गाजी से बेहतर और कोई भी सीरीज़ नहीं है। तो हमें चाहिए कि अर्तुगरुल गाजी देखें और ख़ुद को भी बुराइयों से बचाएं और दूसरों को भी बचने की तलकीन करें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।